दया निधि रीझ जाते हैं। हाँ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब गाते हैं। ना रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। ना रोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर। अभी आप श्रवण करेंगे, भगवान को पता लगा कि उनकी स्मृति में दशरथ जी ने प्राण छोड़ दी, तो भगवान ने दुख प्रकट किया। भगवान ने दुख प्रकट किया, लेकिन वो वेदना श्री तुलसीदास जी, श्रीमद् आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी श्री वाल्मीकि रामायण में भी नहीं दिखाते। अन्य अन्य ग्रंथ हम कह नहीं सकते, दो ही ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रमाणिक हैं, श्रीमद् वाल्मीकि जी की रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी का यह अवतार तुलसीदास जी हमने आपको कथा श्रवण कराई थी, तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, कहीं पर भी नहीं दिखाते, लेकिन वही भगवान उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हाँ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब लोग कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब लोग कहते हैं। हाँ यही सदग्रंथ गाते हैं, यही सब लोग कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब लोग कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान केवट के अटपटे
शब्दों पर प्रसन्न हो गए। हम आपसे निवेदन कर रहे थे ना, भगवान ने केवट के मीठे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी से कहा भी, भैया ये तो हमें ऐसा भक्त मिला है जो हमें तुमसे भी ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम के कारण तुम दोनों ने हमारी बात नहीं सुनी और प्रेम के कारण ये हमारी बात नहीं सुन रहा। अच्छा तो हम इसको कह दे पैर धोने के लिए? हाँ कह दो। अब तक कहोगे ही? लक्ष्मण जी तो वैसे ही खींचे पड़े। लक्ष्मण जी तो बात बात पर बाण चलाते हैं। केवट तो बेचारा हाथ जोड़कर कहता, अगर लक्ष्मण जी मारना चाहते हो तो एक ही बार में मार देना, एक ही बार में। क्यों महाराज? एक संत कह रहे थे कि सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते। लक्ष्मण जी हम डरते नहीं हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते और जो कदम आगे रख लेते हैं तो फिर पीछे हटाए नहीं जाते। अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं महाराज। लक्ष्मण जी ने जैसे ही बाण चढ़ाया तो हाथ जोड़कर केवट बोला, मार दो मार दो, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। मरूंगा हाथ से किसके, मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवर का प्यारा है। हाँ? मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवर का प्यारा है। और मरूंगा किस जगह पर, जहां पावन गंगा की धारा है। और मरूंगा किसके सामने, मैं जिनका दास होता हूं। और मरूंगा किस खता पर, पांव करुणा निधि के धोता हूं। यही तो मेरा अपराध है कि भगवान के चरण धोना चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं मरने को भी तैयार हूं, लेकिन बिना पांव धोए भगवान को आगे जाने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर हम ना कहें तो केवट कहता है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि तोहे दशरथ मोहे दशरथ आन, दशरथ जी की कसम आपके चरण धुलाने आवश्यक है। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि चरण धुला लो राघव ये आन है हमारी। दशरथ शपथ ये सुन लो ये शान है तुम्हारी। भैया लखन को देखो त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। पर सुन लो चलेगी यहाँ पर एक बीना डपट और डांट है, ये आपकी अयोध्या नहीं केवट की गंगा का घाट है। तो भक्त प्रेम से भगवान को धमकी भी दे लेता है। तो भगवान ने कहा चलो भैया केवट, अब तो तुम्हारी राजी, जो करना चाहो सो कर लो। केवट ने परिवार बुलाया, पत्नी को बुलाया, अकेले थोड़े ही। देखो यहां पर संकेत भी मिलता है क्या, जैसे हमारे भगवान वैसे भगवान के भक्त। जब भगवान कोई प्रमुख कार्य करते हैं तो अपनी अर्धांगिनी को आगे लेकर चलते हैं, अपने जीवन साथी का सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसे ही केवट जब भगवान की भक्ति प्राप्त करने के बाद जब मुक्ति की ओर जा रहा है, कि भगवान के चरण तो मुक्ति का धाम है। तुलसीदास जी बार बार मुक्ति धाम कहते कहते थकते नहीं। तो उस समय केवट ने अपने पूरे परिवार को बुलाया। तो बेटे ने आकर के कहा, पिताजी हाथ भी धो लेना, देख लेना हाथों में भी जादू है। कैसे? अरे महाराज वो देखा था, हमने सुना है कि धनुष भी हाथों से ही टूटा था और छुआ भी नहीं था, बिना छुए ही। किसी ने देखा नहीं, किसी ने लखा तक नहीं। और लक्ष्मण जी तो कहते कि भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, छूते ही धनुष अपने आप टूट गया। तो किसी ने कहा कि भैया केवट जो था वो तो था ही, लेकिन बेटा तो बहुत दूरदर्शी है भैया, बहुत दूर की सोच रहा है। तो बोले भैया लोग ऐसे भी होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं। हाँ, दूरदर्शी होना भी अपने आप में एक गुण है। एक व्यक्ति ट्रेन के पास बैठा हुआ लेट गया ट्रेन की पटरी पर। तो लोगों ने कहा भैया ट्रेन की पटरी पे क्यों लेटा? बोला हम बड़े परेशान हैं, हम आज आत्महत्या करेंगे, ट्रेन के नीचे आकर मर जाएंगे।
लोगों ने बड़ा समझाया, भैया जीवन बड़ा कीमती होता है, मरना आवश्यक। अरे नहीं नहीं महाराज, मरेंगे मरेंगे। अच्छा मरना चाहता है। इतने में किसी ने देखा कि बराबर में चट्टा लगा के रोटियां रखी। किसी ने पूछा, भैया तुम मरना चाहते तो रोटी बराबर में क्यों रखी? बोले इतना भी नहीं जानते, अगर ट्रेन लेट हो गई तो कोई भूखे थोड़ी मरेंगे, रोटी खाने के लिए रखी। तो ऐसे भी दूरदर्शी होते। बोलो सियावर रामचंद्र। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, बेटा दूरदर्शी है। भगवान कहने लगे, चल भैया केवट, अब हमारे तो पांव धो ले। तो जब केवट चरण धो रहा है, तो जिन चरणों से निकसी गंगा, वो स्मरण करके भगवान का ध्यान। अब एक चरण धोए, भगवान जमीन पर रखे, फिर दूसरा चरण धोए तो भगवान के बोला, देखो कर दिया ना गलत काम। क्या? अरे बोले चरण रज तो हम धोना चाहते हैं, हाँ हम एक चरण धोते हैं, उसे जमीन पर रखकर फिर आप चरण रज लगा लेते हैं, तो ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा, कब चरण धुलेंगे? भगवान बोले, भैया फिर हम क्या करें? अब एक पांव पे तो हम खड़े नहीं रह सकते। केवट बोला, पांव पर खड़े रहना मुश्किल भी नहीं है। आप कौन हो? आप हो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा। आप जो है करने योग्य, ये तो सभी करते हैं, जो नहीं करने योग्य वो भी करते हैं, और जिसको संसार कहता है ये तो असंभव है, उसको आप चुटकी बजा के कर देते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे एक निवेदन करूं क्या? बोले जब कोई किसी गाड़ी में जा रहा हो और उसको बैठने की जगह ना मिले और लोगों के धक्के उसको बार बार गिरने के लिए प्रेरित करने लगे, तो वो क्या करता है? वो गाड़ी में लगे हैंडल को पकड़ लेता है। पकड़ता है कि नहीं? तो बोले आप भी यही करो। तो भगवान बोले, भैया यहां हैंडल कहां से लाए? तो केवट बोला, यहां हैंडल तो नहीं है पर मेरा सिर तो है। तो भगवान ने सर पर हाथ रख दिया। तो केवट ने कहा, प्रभु अब आप एक पांव पर भी खड़े रहेंगे तो भी आप नहीं गिरेंगे। भगवान ने कहा, भैया तुम कैसे कह सकते हो? केवट बोला, क्योंकि अब हम भी नहीं हिलेंगे और ना हम गिरेंगे।